जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तबस्सुम है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ और साइकोथेरेपिस्ट हूँ। करने को तो बहुत सारी बातें हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, लेकिन जो चीज़ मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में स्पेशली जिसके बारे में बात होनी चाहिए वो है सुसाइड। सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो कि इस वक़्त दुनिया में इट्स अ लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ। हम हार्ट अटैक की तो बात करते हैं, स्ट्रोक की भी बात करते हैं कि जी ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है और इसका बहुत ख़्याल रखना चाहिए। लेकिन सुसाइड जो कि वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ है दुनिया भर में, उसके बारे में ना हम बात करते हैं, ना हमारी उस तरफ कोई तवज्जो होती है। ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान को लगता है 90% केसेज़ के अंदर डिप्रेशन की वजह से सुसाइड होती है। लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। वो क्यों? कि जब डिप्रेशन ट्रीट नहीं होता। डिप्रेशन क्या होता है? शदीद किस्म की उदासी, अपना आप बेकार लगना, ज़िंदगी का बेकार लगना, लगना कि कुछ कोई चीज़ हर दुनिया की चीज़ बेमाने है, बेरंग है, मुस्तक़बिल में कुछ नहीं है, मुस्तक़बिल बेकार है, अपना आप बेकार लगता है, दुनिया एक बेकार जगह लगती है, सारी दुनिया ऐसे लगती है जैसे एक बस फ़ज़ूल में ये कारख़ाना कुदरत चल रहा है। फिर इंसान को लगने लग जाता है कि मैं ज़िंदा ही क्यों हूँ? उससे अगली स्टेट आती है तो इंसान कहता है मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर वो प्लान बनाना शुरू करता है। कि मैं गोलियाँ जमा कर लूँ या मैं रस्सी ले लूँ या फिर ऐसे वक़्त में करूँ कि जब कोई ना हो आस-पास। इस तरह के प्लान्स बनाने शुरू करते हैं लोग और प्लान्स बनाने के बाद फिर उसको एक्ट करते हैं। अमूमन लोग जब ये ऐसी बातें सोच रहे होते हैं तो वो अपने किसी प्यारे, अज़ीज़ दोस्त को ज़रूर इसके बारे में बताते हैं और होता क्या है कि उसको कोई सीरियस नहीं लेता। मज़ाक में उड़ा देते हैं या कहते हैं नहीं ये कैसी बातें कर रहे हो और खुदा का खौफ करो और अल्लाह पे यकीन नहीं है तुम्हारा और मतलब इस तरह से करके बताते हैं। लेकिन हाँ, समझने की बात ये है कि इट्स अ डिज़ीज़, डिप्रेशन इज़ अ डिज़ीज़ और जब वो डिज़ीज़ बढ़ती है तो सुसाइड तक बात चली जाती है और जब सुसाइड तक बात चली जाती है तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ डेंजरस। इट्स अ साइकियाट्रिक इमरजेंसी एंड इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। इमरजेंसीज़ में बहुत दफ़ा ये चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन समझ नहीं आती कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें सुसाइड लोग करते हैं या क्या वजूहात बनती हैं सुसाइड की? देखिए ख़ानदानों में भी चलती हैं ये चीज़ें। अगर ख़ानदान में किसी ने सुसाइड की है तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर किसी ने कोई पहले अटेम्प्ट किया है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर किसी ने कि कोई ड्रग्स के अंदर है, स्पेशली अल्कोहल उसके साथ एसोसिएशन है। फिर फिज़िकल डिज़ीज़ेज़ ऐसी हैं जिसके साथ सुसाइड एसोसिएटेड है, जैसे कि स्ट्रोक है या ऐसी डिबिलिटेटिंग डिज़ीज़ेज़ हैं जिसमें इंसान बेड रिडन हो जाता है या कैंसर है। तो वो ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें लोग अपने आप को जो है समझते हैं कि अब हम बेकार हो चुके हैं और हमें अब ज़िंदा रहने का कोई ज़रूरत नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों पे नज़र रखनी ज़रूरी होती है। तो ख़ानदान में होना, पास्ट इवेंट होना, सिंगल होना, मेल होना, अनएम्प्लॉयड होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं और इस तरह की सिचुएशन में हमें ख़्याल रखना चाहिए और आपके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हमारे इर्द-गिर्द कोई ऐसी बात कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी बेकार लग रही है और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ या उदास है, मायूस है, कुछ किया नहीं जा रहा, कोई काम करने की हिम्मत नहीं है, दिल नहीं है, तो इन बातों को सीरियस लें। डिप्रेशन के साथ सुसाइड जुड़ी हुई है और जिस तरह के वक़्त और हालात से हम गुज़र रहे हैं, हमारे यहाँ मज़हब से दूरी है। मज़हब नहीं कहना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी से दूरी है, जिसमें हमारा कनेक्शन गॉड के साथ नहीं होता। जब गॉड के साथ या अपने अल्लाह से हमारा कनेक्शन नहीं होता, तो ये एक एडिटिव फैक्टर्स आते चले जाते हैं। तो उन फैक्टर्स को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।